नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जबलपुर के सिहोरा से, जहां हालात तनावपूर्ण हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अब धीरे धीरे हालात काबू में हो रहे हैं। दरअसल हालात बिगड़े क्यों थे, आपको बता दें, बीती रात अब मंदिर में आरती हो रही थी। लाउडस्पीकर वहां पर बज रहा था और उसी लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर एक अन्य गुट ने इसको लेकर आवाज उठाई, इसका विरोध किया। इसके बाद वहां पर हंगामा हुआ। दुर्गा मंदिर में लोहे की ग्रिल टूटी और इसके बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। घटना के बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। आजादपुर चौक क्षेत्र में कड़ी निगरानी है। इसके बाद से पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें आप देखिए, बीती रात की तस्वीरें हैं, 9 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं, जब मंदिर में बताया जा रहा है, खबरों के मुताबिक मंदिर में आरती चल रही थी, लाउडस्पीकर बज रहा था और इसी बजते लाउडस्पीकर का विरोध अन्य गुट ने किया, अन्य समुदाय के लोगों ने किया, जिसके बाद वहां पर हंगामा हुआ और इसी हंगामे में दुर्गा मंदिर की ग्रिल टूट गई। ग्रिल टूटने के बाद वहां पर रेलिंग टूटने से दोनों एक पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू किया। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, काफी संख्या में वहां पर दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा हो गए। एक ने दूसरे पर पथराव किया, दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी हुई। जबलपुर के सिहोरा की ये तस्वीरें हैं, बीती रात की तस्वीरें। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बीती रात जिस तरीके से तनाव का माहौल हुआ, हंगामा हुआ, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया और हल्का बल प्रयोग किया। अश्रु गैस के गोले भी छोड़े और वहां पर स्थिति को कंट्रोल में किया। हम तस्वीरें देखिए, आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां पर हालात तनावपूर्ण जरूर है, माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस का कड़ा पहरा है आज, क्योंकि शुक्रवार है, तो ऐसे में आज क्योंकि सुबह की नमाज अभी अता की जाएगी, उस लिहाज से स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में रहे, हालात बेकाबू ना हो और पुलिस सिक्योरिटी कड़ी पुलिस की तरफ से कर दी गई है और सब 15 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर तैनात किया गया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 9 बजे के करीब मंदिर में आरती हो रही थी, माँ दुर्गा मंदिर में, और उसी समय कुछ लोग, क्योंकि मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं, उसी वक्त वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोगों ने लाउडस्पीकर बजने का विरोध किया। इसी को लेकर ये तनाव बढ़ा, काफ़ी हंगामा वहाँ पर हुआ, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में किया, काबू में किया। वहाँ पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया, लोगों ने नारेबाजी भी की और इसी दौरान वहाँ पर इसी हंगामे में धक्का मुक्की में दुर्गा मंदिर की ग्रिल टूट गई। इसके बाद तो वहां पर लोग और भी ज्यादा भड़क गए, एक दूसरे पर पथराव किया और ये विवाद जिसने थोड़ी देर बाद उग्र रूप ले लिया था। कुछ देर में दोनों पक्षों के बीच, कुछ लोगों के बीच मारपीट भी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मामले को शांत कराया और पथराव भी काफी वक्त के बाद वहां पर बंद हुआ। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया और भीड़ को वहां से तितर बितर किया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। तो सिहोरा में रात भर तनाव के बाद अब सुबह हालात सामान्य है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। सुबह कैसे हालात हैं, सिहोरा से देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जबलपुर के सिहोरा का आजाद चौक है। कल रात 9 बजे इस मंदिर में आरती होने के बाद यहाँ थोड़े से तनाव के हालात बन गए थे। चूँकि ये चौक है, हमेशा से बहुत संवेदनशील चौक है। सामने ये दुर्गा मंदिर है, जैन ज्योति समिति के द्वारा इस दुर्गा मंदिर की स्थापना की गई है और इसके ठीक पीछे मुदीना मस्जिद अहले सुन्नत जमाअत एक मस्जिद है। हमेशा से इनके बीच में थोड़ा बहुत तनाव होता रहता है, लेकिन कल रात को ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब दुर्गा मंदिर के जो पूजा आरती थी वो ख़त्म ही हुई थी और जो स्पीकर चल रहा था उसको लेकर सामने से मस्जिद के कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई और बातचीत छोटी बहुत हो रही थी और एकाएक उसने बड़ा रूप ले लिया और दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा हुई। तो आसपास के सभी थानों की पुलिस बुला ली गई और पुलिस बल ने इस मामले को कंट्रोल किया। अभी सुबह के हालात यहाँ सामान्य हैं। सामान्य तौर पे पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर है, लोग अपने अपने घरों में हैं, सभी दुकानें फ़िलहाल बंद है और जो हालात हैं वो फ़िलहाल शांतिपूर्ण हैं। अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि आज शुक्रवार है और जब जुमे के लिए लोग यहाँ पर पहुँचेंगे
तब हालात पे काबू करना होगा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, एसपी, कलेक्टर सभी सिहोरा में रात भर रहे हैं। अभी एक बार फिर यहाँ पहुँचने वाले हैं। फिलहाल सभी कंट्रोल में है। पुलिस लोगों को समझाइश दे रही है, लोगों से कह रही है कि वो अपने घरों में रहें, बिना मतलब यहाँ वहाँ ना घूमें। रात को भी आंसू गैस चलाए गए थे, अभी भी वो स्क्वाड तैनात कर ली गई है और सभी लोगों को इस तरीके की समझाइश दी जा रही है कि यहाँ खड़े रहने की, जमाव बनाने की और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहाँ पर अभी पुलिस ने धारा 144 भी नहीं लगाई है और कर्फ्यू भी नहीं लगाया है, लेकिन पुलिस लोगों को जिस तरह से अपने घरों पर रहने के लिए कह रही है, सारी दुकानें बंद है, तो रोड और जो हालात हैं वो फिलहाल सामान्य हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और हमारे संवाददाता संजीव चौधरी जबलपुर के सिहोरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सुबह से वहां पर मौजूद हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। संजीव, आप काफी वक्त से यहां पर मौजूद हैं। अभी जो तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं ठीक उस जगह की जहां पर ये हंगामा हुआ था। अब आसपास के माहौल की अगर हम बात करें, किस तरीके का माहौल वहां पर है, क्या सामान्य चहल पहल है? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोगों से बार बार ये अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है कि घरों से नहीं निकलना है, कल जिस तरीके के हालात हुए थे। तो फिलहाल चहल पहल वहां पर आप आसपास सामान्य दिख रही है? ज्योति, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अभी अभी पुलिस बल ने आके जो जी कल मंदिर में जहां हादसा हुआ था, ये मंदिर को खुलवा दिया है। अभी तक ये मंदिर तो बंद था, तो पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लोगों को भीड़ इकट्ठी करने से भी रोका जा रहा है कि ज़बरदस्ती यहाँ पर किसी तरीके की भीड़ एकत्रित ना हो। ये काफ़ी सारे पुलिस का यही काम है इस समय कि सबके साथ शांति बना के रखें। हमारे साथ मैं बात करता हूँ। सर, क्या स्थिति है? 2 मिनट में ब्रीफ कर दूं, ब्रीफ कर दूं बल को। लाइव चल रहे हैं आप? बल को ब्रीफ कर दूं 2 मिनट, मैं बताता हूँ। अभी बल को ब्रीफ किया जा रहा है, इसलिए पुलिस बल का कहते हैं कि थोड़ी देर बाद चर्चा कर पाएंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, ये जो समिति के लोग हैं। कल क्या हुआ था? हम नहीं थे। आप नहीं थे? और भी कोई लोग थे? कल कौन था यहाँ पर? आप थे कल भाई साहब? ये क्या हुआ था कल? आरती नहीं होगी उन्होंने बोला, तो मैंने कहा बोला आरती तो होगी यार, ये हमेशा होती आई है। और ये लोगों ने एकदम मस्जिद की छत से इतना पत्थर मारा, घरों में मारा, मंदिरों में मारा, ग्रिल तोड़ दी, हमारी मंदिर का जो भी सामान था, आरती की थाली आली सब तोड़ ताड़ दी। इस प्रकार से वो शाकिर भाई एकदम से, मैंने शाकिर के हाथ भी जोड़े, शाकिर आज कार्यक्रम हो जाने दो, कल अपन बैठ के बात करेंगे। शाकिर नहीं माना, बस मारो मारो का एक जुनून ले लिया। और लोगों ने कम से कम हजारों आदमी थे जो रुके नहीं मारने से। अब आज क्या आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम तो ये कल कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हम तो ये चाहते हैं न्याय होना चाहिए, कैमरे चेक किए जाएं और पूरे प्रशासन को बिठा के शहर के अंदर। ये लोग 5 बार चोंगा बजाते हैं, रात में 2 बजे से चोंगा बजाते हैं। हम लोग कभी नहीं बोलते, आज तक नहीं बोलते। मस्जिद के चुंगा उतरवाए जाएं, बहुत परेशानी है इनके द्वारा। और मस्जिद में चढ़ के पूरी इनकी लॉबी ने पथराव किया है मूर्ति पे और हिंदुओं को जान से मारने की कोशिश की है। तलवारें मिली हैं इनके पास से, इनकी औरतें बच्चे सब शामिल हैं इसमें और तमाम कई लोग हमारी समिति के लड़के घायल हुए हैं। और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा काफ़ी देर तक, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। सीसीटीवी कैमरे चेक करने के दौरान कार्रवाई की जाए सभी लोगों पर जिनने पथराव किया है। और नहीं फिर हम जुम्मे की नमाज भी नहीं होने देंगे। आज यहाँ सब खड़े होंगे और यहाँ से मस्जिद में फिर हम लोग पथराव करेंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। कार्रवाई की जाए, जिन जिन ने पथराव किया है सीसीटीवी कैमरे में देखे जाए। मंदिरों के अंदर तलवारें लहराई गई हैं, ये सब देखा जाए, प्रशासन इसमें कार्रवाई करे। तो इस तरह लोगों के मन में अभी भी आक्रोश है और इनका कहना है कि जो भी व्यवस्था पुलिस बनाए, लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उसकी सजा दी जाए। और चूंकि यहाँ पर लगातार हालात जो है वो अभी फ़िलहाल तो सामान्य, जो दुकानें हैं वो बंद करा दी गई है, लोगों के जमावड़े पर भी एक रोक लगा दी गई है और पुलिस अभी भी ब्रीफ कर रही है, अभी भी योजना बना रही है कि आखिर क्या किया जाएगा, किस तरीके से जब जुमे की नमाज के समय लोग यहाँ एकत्र होंगे
तब क्या किया जाएगा उसकी ब्रीफिंग चल रही है, क्योंकि आक्रोश दोनों तरफ से है। एक तरफ के लोगों ने तो बताया कि वो अगर लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो प्रदर्शन करेंगे। उसी योजना को बनाने के लिए पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है और जो ये इस योजना पे काम कर रहा है कि जब आज जुमे की नमाज होगी, जब इनकी क्या योजनाएं होंगी, किस तरीके से ये लोगों से चर्चा करेंगे, किस तरीके से लोगों को सामान्य स्थिति बनाए रखने में मदद करेंगे। तो फिलहाल जो दिव्यांशु जी क्या क्या कर रहे हैं आप अभी? जब जुमे की नमाज होगी जब क्या करेंगे? सर हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आ गए हैं तो वही सब उनके दिशा निर्देश में ही सारा काम हो रहा है। अभी वरिष्ठ अधिकारी जो है वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास योजना बना रहे हैं, वो खड़े होकर लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। जब मीडिया उनसे बात करने के लिए बात करता है तो वो सब एक दूसरे के ऊपर टालते हैं। उनका कहना है कि जब हमारे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे वो बताएंगे। वरिष्ठ अधिकारी कब आएंगे, क्या योजना है, किस तरीके से सुरक्षा करेंगे, ये बताने के लिए फिलहाल पुलिस बल यहाँ तैयार नहीं है। एक जो लोग खड़े हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और उनका कहना यह है कि अगर हालात काबू नहीं आए तो ये और भी अभी कुछ करेंगे। क्या 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 चाहते हैं आप लोग, बताइए। हम लोग शांति चाहते हैं कि शांति से हमारे बालक देवी जगदम्बा का काम हो रहा है। तोड़े हमारी मूर्ति तोड़े और मूर्ति को खंडन किया गया, खंडित किया गया, मंदिर के अंदर प्रवेश किया गया, मंदिर के अंदर प्रवेश किया है रात में 9:30 बजे दूसरा चप्पल पहन के प्रवेश किया गया मंदिर के अंदर। इसके साथ बात क्या हो सकती है? तो फिलहाल पुलिस की योजना क्या है वो पुलिस जाने, लेकिन लोगों में आक्रोश है। अभी एक जो दल है वो तो यहाँ पर खड़ा है, आक्रोशित खड़ा है। उसका कहना है कि वो मंदिर के आसपास खड़े, वो मंदिर के पदाधिकारी हैं, उन्हें भी यहाँ से अलग किया जा रहा है। मंदिर में साफ सफाई चल रही है, मंदिर को साफ किया जा रहा है फिलहाल, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके। और पुलिस बल लोगों को भी अपने घरों से निकलने से रोक रहे, ताकि किसी तरीके की कोई जमावड़ा ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो। साहू साहब, आपकी योजना बन गई क्या? साहू जी, आपकी योजना बन गई क्या? आपसे चर्चा की जा सकती? मैं लाइव हूँ। हम काम कर लें पहले इनिशियली, फिर हम आपको बाइट भी देंगे। ये साहू साहब हैं, ये इनके ऊपर इस जगह की सुरक्षा का प्रभार है और वो अभी योजना तैयार कर रहे हैं। सतीश कुमार साहू जी हैं ये, और इनका कहना है कि जब ये अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल यहाँ खड़े होकर अभी योजना बना रहा है, और योजना जब इनकी तैयार हो जाएगी, जब वो मीडिया के साथ कोई शुरू करेंगे बात को। पर सामने जो मस्जिद का इलाका है वहाँ अभी बिल्कुल कोई भी नहीं है, शांति है। और पर मंदिर को साफ करा दिया गया है और मंदिर समिति के लोग फिलहाल यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। जी संजीव, हम देख रहे हैं, देखिए मंदिर के बाहर लोगों की काफी भीड़ है और जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, जो माहौल है, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि हम आगे शाम तक का विरोध अपना जताएंगे अगर वहां पर कुछ भी होता है अन्य समुदाय की तरफ से। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, तो ऐसे में उस लिहाज से और ऐसे वक्त में ही होते हैं जब अफवाहें जोर पकड़ती हैं, जब लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर इकट्ठा हो रही है और अफवाहों के चलते कई बार हालात बहुत बेकाबू हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस वहां पर लोगों को अभी भी जुटने दे रही है, इकट्ठा होने दे रही है, लोगों को वहां से हटाया नहीं जा रहा है। किस तरीके के इंतजाम आपको दिख रहा है? क्योंकि पुलिस का जो अलग एक ग्रुप खड़ा है पुलिस के जवानों का, वो अभी शायद प्लानिंग कर रहे हैं आगे के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर आसपास व्यवस्था की जाएगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल ज्योति, अभी पुलिस बल जो यहाँ तैनात है वो सिर्फ योजना बना रहा है, और जो मंदिर समिति के लोग हैं वो चूंकि इसलिए यहाँ गए क्योंकि सुबह मंदिर में अभिषेक पूजन होता है, तो पुलिस बल की तैनाती के बीच में मंदिर को खुलवा दिया गया है। और यहाँ जो पुजारी जी हैं वो साफ सफाई कर रहे हैं, पुजारी जी, और मंदिर को फिलहाल खुलवा दिया गया है। और भी हम मंदिर समिति के लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि अभी जब मंदिर में पूजन अभिषेक हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोगों की क्या योजना है? आगे की योजना, हमारे नगर के जितने धार्मिक स्थल वाले हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, नगर के धार्मिक युग के जो हैं सभी लोग आ रहे हैं। सवेरे का टाइम है अभी और सभी लोग आएंगे। अभी आरती हो जाए, पर आरती जब भगवान की हो जाती है तो फिर अच्छा लगेगा ज़रा। अभी जो हुआ तो है, बहुत गलत हो गया है आज़ाद चौक में,
ये इतना शर्मनाक बात है जिसकी कोई बात नहीं है, बहुत गलत। तो अभी आरती होगी दुर्गा मंदिर में और शहर के सभी वरिष्ठ लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद किसी योजना पर विचार किया जाएगा कि आखिर यहाँ क्या होना है। पुलिस की योजना भी तैयार कर ली गई है, किस तरीके से आज की नवाज जो होगी उसके लिए किस तरीके से लोगों को प्रवेश दिया जाएगा ताकि कोई तनाव ना हो। सभी थानों को अलर्ट किया गया है, आसपास के थानों को अलर्ट किया गया है, जबलपुर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो अभी वरिष्ठ अधिकारी भी आ जाएंगे ताकि जो नवाज का कार्यक्रम है और जो आरती का कार्यक्रम है वो शांति से संपन्न हो सके, किसी तरीके का और कोई विशेष तनाव ना हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की सांप्रदायिक दंगे हों या किसी तरीके का कोई तनाव हो। इसीलिए लोग पूरी तरह से शांति बनाए रखने की मानसिकता में है। पुलिस भी इसीलिए तैनात की गई है, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग आ जा रहे हैं अगर यहाँ रुकते भी हैं तो उन्हें मतलब तितर बितर कर दिया जाता है कि आप अपने घर जाएं, ज़बरदस्ती ना खड़े रहें। स्कूल रिक्शों में बच्चे जा रहे हैं, मतलब स्कूल भी खोल कर रखे गए हैं। सामान्य जो बाज़ार है वो अभी फ़िलहाल चूँकि सुबह का समय है इसलिए खोला नहीं गया है और जो थोड़ी देर बाद बाज़ार खुलना भी शुरू हो जाएगा, पर फिलहाल अभी तो शांति दिखाई दे रही है। सर क्या हुआ कल? हम लोग तो कल लेट पहुंचे थे यहाँ पर। रात को कल आरती के दौरान यहाँ पे थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई है यहाँ पे, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की कोई जो सिहोरा में अमन चैन का माहौल जो पहले से बना हुआ था वो हमेशा के लिए बना रहे। और उसके लिए प्रशासन अपनी पूरी तत्परता से प्रशासन ने इसको रोकने का प्रयास किया है और बहुत जल्दी काबू पा लिया था। और एक कहते हैं ना कि एक उनकी कहावत है हरवंश साहब बच्चन की कि मंदिर मस्जिद बैर कराते प्रीत कराती मधुशाला। यहाँ एक्चुअली मेन जो विवाद का कारण जो मुझे समझ में आया है वो है माइक साउंड बॉक्स। तो जैसा यूपी में किया है वैसे साउंड बॉक्स तो मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अपने अपने कार्यक्रम आप करें, मगर साउंड बॉक्स आप पूरे प्रज्वलित रखें। मूल कारण जी समझ में आए। तो ज्योति, ये जो अमन पसंद नागरिक हैं वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो। और एक कारण जो बताया गया है कि दोनों तरफ जो मंदिर है यहाँ भी साउंड बॉक्स लगे होते हैं, मस्जिद में भी साउंड बॉक्स लगाए गए हैं। इनका कहना है कि यदि ये जो मूल कारण है वो ये दोनों के साउंड के कारण होता है, लोग अपने वॉल्यूम को बहुत तेज कर देते हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है कि आपके साउंड के कारण हमारे यहाँ तनाव हो रहा है, हमारे अजान नहीं हो पा रही है। इनका कहना है कि आपके साउंड के कारण हमारी आरती तो कुल मिलाकर लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर ये हंगामा वहां पर हुआ था। अब फिलहाल धीरे धीरे स्थिति को शांत करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया संजीव, लगातार वहां से ताजा जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई। फिलहाल शुक्रिया आपका।